Hare Krishna everyone. Welcome to my new video, my YouTube family. Thank you so much मुझे इतना प्यार देने के लिए बाकी वीडियोस में। तो आज का सेशन जो है वो पीसीओडी के ऊपर रहेगा। पीसीओडी आज के समय में बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ की तरह हो चुका है, लेकिन अगर आप इसका रियल कॉज़ देखें तो इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये बस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो ओवरीज़ हैं वो सही से फंक्शन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स ग्रो करना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, वेट का बढ़ जाना और आपके बाकी के हार्मोन्स पर भी इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो डाइट, एक्सरसाइज़ और मेंटल वेलबींग से सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से आप अपने पीसीओडी को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और मैनेज के साथ-साथ आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जी, योगा से पीसीओडी एकदम रिवर्सिबल है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एट व्हाट यू आर प्रेजेंट राइट नाउ। तो चलिए आज हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे आसन जिसे करने से आपके जो पेल्विक फ्लोर है या जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो धीरे-धीरे आसन की हेल्प से बाहर आएँगे और जो आपका ब्लड फ्लो है, वो इम्प्रूव होगा। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में जाके मिक्स होते हैं और यही ब्लड जब ऑर्गन्स के पास जाता है, तो जो भी आपने हेल्दी खाना खाया है, ये वो न्यूट्रिएंट्स आपकी जो है आर्टरीज़ की हेल्प से उस ऑर्गन को देता है। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड फ्लो ही डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आप जितना मर्ज़ी हेल्दी खाना खाएँ, वो न्यूट्रिएंट्स आपके उस ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से आसन हैं, जो आपके यूट्रस, आपके जो पेल्विक फ्लोर है, उस एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। तो हम कुछ आसन स्टैंडिंग के देखेंगे, कुछ हमारे आसन्स रहेंगे सिटिंग के और कुछ सुपाइन पोजेज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में आप कुछ अच्छा सीखेंगे और इन्हीं आसनों का अभ्यास रोज़-रोज़ कम से कम 3 महीने तक लगातार आपको अभ्यास करना है, तब जाकर आपको आफ्टर 3 मंथ्स यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो होगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को बराबर से बाहर की तरफ खोलें। अब अपने राइट हील को राइट साइड रखें। ध्यान रहे आपका जो टो है वो नी को एक्सीड करना चाहिए, यानी नी के लेवल से थोड़ा आगे होना चाहिए और जब भी आप पैर बाहर रखेंगे आपको इमीडिएटली यहाँ पर स्ट्रेच फील हो। अगर आपका डिस्टेंस बहुत कम है तो आपको इस थाई में स्ट्रेच फील नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि आपका फीट थोड़ा सा आगे की तरफ हो। दोनों हाथों को खोलें, सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे पाम को नीचे रखें और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें। इसे कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। ऐसा करने से आप देखेंगे जब भी आप अपनी एक लेग को नॉर्मल पोजीशन से आगे लेके जाते हो, तो यहाँ पे इस वक्त आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आपने इसे आगे की तरफ शिफ्ट किया और इस तरफ अभी ब्लॉक हो चुकी है। तो इस तरफ की जो भी ब्लड सप्लाईज है, हार्ट से 2 आर्टरीज जाती है आपके यूट्रस की तरफ, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अभी हमने लेफ्ट को ब्लॉक करके सारा ब्लड फ्लो राइट की तरफ कर दिया, तो आपकी जो राइट ओवरी है उसको सबसे ज़्यादा ब्लड इस वक्त मिलता है। तो जितना ज़्यादा समय तक आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और सीधा नीचे जाएंगे। ये है त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज। अपने आर्म को शोल्डर लेवल पर रखें और फिंगर टिप को देखने की कोशिश करें। रिलैक्स करें। इसी आसन को आपने कम से कम 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड रिपीट करना है। अगला आसन देखते हैं। अगला आसन है देवी आसन। देवी आसन के लिए दोनों हील्स को एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करें, यानी इस तरीके से, इस तरीके की आकृति बनाएं। अब हिप को डाउन करते हुए जितना हो सकता है सेंटर में बैठने की कोशिश करें। दोनों पाम को चेस्ट पर रखें, सामने देखें
और होल्ड करें कम से कम 10 सेकेंड। आप चाहे हाथों को खुला भी रख सकते हैं। वापस से आ जाए। इनहेल करते हुए ऊपर आए, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने बाहर, कम से कम ग्लूट तक स्ट्रेच आने दें। इसे भी कम से कम 5 बार रिपीट करना है 10-10 सेकेंड के होल्ड के साथ। आखिरी बार। रिलैक्स करें। अब देखते हैं सिटिंग के कुछ ऐसे पोजेस। सबसे पहले सिटिंग में हमेशा तितली आसन और बद्ध कोण का अभ्यास करें। इस आसन को तो आप बाकी का, अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन भी है, इसको डेली अपने एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड करें, because it is one of the best आसन that you can do for PCOD, not just PCOD। अगर आपको रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या आप अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फीमेल्स को स्पेशली तितली आसन और बद्ध कोण का अभ्यास रोज करना चाहिए, कम से कम 2 से 5 मिनट। तो चलिए देखते हैं। दोनों हील्स को ऊपर उठाते हुए चेस्ट को बाहर निकाले, शोल्डर्स पीछे करें, पीठ सीधी रखें और इस तरीके से नीज को फ्लैप करें। ध्यान रहे आपकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। टाइमर लगा के आप इसे 2 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। जितना जोर से नीचे फेंकोगे उतना जल्दी आपकी थाइस खुलेंगी। अगर ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाए तो इसमें आप नॉर्मल ब्रीथ करें, अगर हो पाए तो कोशिश करें थोड़ा डीप ब्रीदिंग करने का। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस से 2 या 3 दिन में अगर आपके नीज इतने ऊपर भी हैं तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। थोड़ा फास्ट करें स्पीड। नीज जब आप नीचे जमीन पर रखोगे तो आवाज आनी चाहिए, यानी फ्लैप की आवाज आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। रिलैक्स करें। उसके बाद धीरे धीरे बद्ध कोणासन के लिए अपनी एल्बोज नीचे लेके आए और फॉरवर्ड बेंड करें। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यहाँ पर होल्ड करें। ये अपनी लेफ्ट नी बेंड करें और अपने फुट को राइट एल्बो के बीच में रखें और नी को लेफ्ट एल्बो के बीच में। ये है शिशुपालासन। और ध्यान से देखें बैक में स्लाउच ना आए, इसके लिए अपनी पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखें और लेग को जस्ट लाइक अ बेबी, सोचे आपके हाथ में एक छोटा सा बच्चा और आप इसे बहुत ही प्यार दुलार कर रहे हैं और आप इसे इस तरीके से स्विंग करके बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे आप इजीली अपनी लेग को ग्रैब कर पाओगे। दूसरी लेग एकदम सीधी रखें ताकि वह कम से कम मूव करे। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक एक एक साइड कम से कम हर एक आसन आपने 2 से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास करना है। इस तरीके से आप देखेंगे तो केवल 6 से 7 आसनों में आराम से 30 से 40 मिनट आपके लगने चाहिए। और फिर कुछ देर के लिए इस तरीके से होल्ड करें। रिलैक्स। सिमिलरली ऑपोजिट लेग से भी प्रैक्टिस करेंगे। फीट एल्बो के अंदर,
और नी भी एल्बो के अंदर, और इसे एकदम 90 डिग्री उठाएं और इस तरीके से मूव करें। शिशु को जिस तरीके से पालने में डालकर आप हिलाते हैं, उसी तरीके से आपने इस आसन को करना है। आसन का नाम ही शिशुपाल आसन है। होल्ड करें, खोल लें। फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है। इसे कहते हैं भूमि नमन आसन, यानी जब हम अपने हेड को नीचे भूमि पर टच करते हैं, देन इट इज कॉल्ड भूमि नमन आसन। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ ले। अगर आप अभी बिगनर हैं तो जितना आपसे होता है आप उतना प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। एल्बोज को आउट करते हुए जितना हो सकता है फॉरवर्ड बेंड करें और हेड को नीचे लगाने की कोशिश करें। जब हेड इजीली लगना शुरू हो जाए उसके बाद आपको इसे होल्ड करना है। रिलैक्स करें। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और आशा करती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे और अपनी पीसीओडी की जर्नी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।